दोस्तों, शिवरात्रि का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। पूरे भारत में शोर शराबे के साथ शिवरात्रि का त्यौहार मनाया गया, और क्यों ना मनाया जाए। बहुसंख्यक वर्ग का त्यौहार है, बड़ा त्यौहार है, धूमधाम से मनाना चाहिए। लेकिन मजा तब आता है जब कोई भी त्यौहार मने और किसी दूसरे धर्म के लोगों को तकलीफ ना हो। लेकिन आजकल यह चलन हो गया है, प्रचलन हो गया है कि अगर हिंदू धर्म की कोई झांकी हो, कोई त्यौहार हो, कोई जुलूस हो, बिना मुसलमानों का नाम लिए, बिना मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाए, यह त्यौहार मन ही नहीं सकता और माना भी नहीं जाएगा। आप जानना चाहते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो सबसे पहले मैं आपको एक विधायक जी की वीडियो दिखाता हूं, उसे देखिए गौर से। क्या है आज इधर आ गया भाई ने बदगरी ने क्या आज अरे मुझे बता क्या आज है, क्या पता है ना। शिवरात्रि वाले दिन बंद कर इसको, बंद कर इसको, बंद कर। अरे पहले कितनी बार यार, कितनी बार समझा ये बात किसी दिन रोकते है क्या। अरे आज तो फास्ट है काका, लोग आए हैं शिवरात्रि में। तू यहाँ चिकन खोले बैठे अंदर कर इसको। देखा आपने, ये विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनकी सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, और इनका आतंक इतना है कि एक मुस्लिम बिरयानी वाले को किस तरह से इन्होंने झापड़ मारा है, उसकी दुकान बंद कराई है, उसकी रोजी रोटी बंद कराई है। क्या कहीं संविधान में लिखा है कि अगर शिवरात्रि हो, दुर्गा पूजा हो, या कोई भी त्यौहार हो, तो कोई भी दूसरा वर्ग, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपनी दुकान नहीं खोल सकता, अपना व्यवसाय नहीं कर सकता, अपनी दुकानदारी नहीं कर सकता, अपने बच्चों की रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकता। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के मनबड़ विधायक मुंह उठा के चले जाते हैं मुस्लिम दुकानदारों को धमकाने, मुस्लिम दुकानदारों को मारने, और मारकर उनकी दुकान बंद कराते हैं। और क्यों ना बंद कराएं जब इनके आका का सह है इनके ऊपर। ये तो जानते हैं कि हम कुछ भी करेंगे, हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, कोई एफआईआर नहीं होगा, कोई मुकदमा नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री दोनों गूंगे और बहरे हैं, और इन्हीं के पार्टी के हैं। ये खुद भी कह चुके हैं कि हम लोगों को कपड़ों से पहचान लेते हैं, लेकिन इनके लोग जो है अगर किसी को मारते हैं तो उनको ये कपड़ों से नहीं पहचानते। आप सोचिए, एक विधायक अगर एक दुकानदार को मारे, उसकी दुकान बंद करवाए, क्या ये अच्छी बात है? क्या ये संविधान के अनुकूल है? क्या ये कानून के अनुकूल है? क्या इन सब बातों का संज्ञान देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को नहीं लेना चाहिए? भैया, ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, लेकिन ये भाजपा के विधायक कानून और संविधान से ऊपर है, ये किसी की नहीं सुनते। और आगे जो मैं और बात करने वाला हूं वो भी बहुत ही संवेदनशील है। आगे हम बात करेंगे और आपको एक वीडियो दिखाते हैं। आप वीडियो देखिए कैसे मस्जिद के सामने जो है हॉर्न बजाया जा रहा है, गाने बजाए जा रहे हैं, शोर मचाया जा रहा है, लेकिन मस्जिद के लोग खामोशी से अपने घरों में चुपचाप बैठे हुए हैं। ये उस त्योहार का वीडियो है जिस दिन शिवरात्रि थी। आप सोचिए, जोर जोर से मस्जिद के सामने भड़काऊ गाने बजाए जाए, उकसाऊ गाने बजाए जाए। अगर दूसरा वर्ग उसक जाए और लड़ाई हो जाए, दंगा हो जाए, फसाद हो जाए, तो जिम्मेदार जो है हिंदू समाज नहीं होता है, ये भड़काऊ लोग नहीं होते हैं, ये जलसा जुलूस निकालने वाले लोग नहीं होते हैं, ये मस्जिदों के सामने मुजरा करने वाले लोग नहीं होते हैं। वो लोग अपराधी बन जाते हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। उनको अपराधी बना दिया जाता है, उनके घरों पे बुलडोजर चला दिया जाता है, उनको जेलों में भेज दिया जाता है, उनके घरों को तोड़ दिया जाता है। संभल में यही तो हुआ है।
और कहीं भी अगर झांकी निकलती है, जुलूस निकलता है, चाहे शिवरात्रि का हो चाहे नवमी का हो, उपद्रव ये मचाएंगे, दंगा ये करेंगे, मस्जिदों के सामने मुद्रा ये करेंगे, लेकिन अगर कोई विरोध कर दे तो अपराधी वो हो जाएगा। इस देश में कानून और संविधान अब रह नहीं गया है, क्योंकि सरेआम गुंडागर्दी होती है, पुलिस प्रशासन साथ में होती है और कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई इन्हें समझाने वाला नहीं। और कोई अगर समझाने की कोशिश करे तो एक भीड़ उस पर हमला कर देती है और उसको ही दंगाई घोषित कर दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये जो हो रहा है, ये होना तो नहीं चाहिए, लेकिन इनकी सियासत ही जो है मुसलमान से शुरू होती है और मुसलमान पे खत्म होती है। मुसलमान के प्रगति के बारे में तो इन्होंने कभी सोचा नहीं, उसकी प्रगति का रास्ता इन्होंने कभी ढूंढा नहीं, लेकिन उसके विनाश का रास्ता तो इनको पता है। बीजेपी से जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं, वो सभी संगठन मौका पाकर के मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। और इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपसे कहने लायक है, लेकिन क्या कहें, कह के भी कोई फायदा है? ये गूंगी बहरी अंधी सरकारें जो है ये सुनने वाली थोड़ी हैं। बड़ी से बड़ी घटना आ जाए, प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं, गृह मंत्री चुप्पी साध लेते हैं, प्रदेश का मुख्यमंत्री कुछ बोलता ही नहीं है। किसके सामने गुहार लगाई जाए, किसके सामने फरियाद किया जाए? और गोदी मीडिया की तो बात ही गजब है। उसको अगर किसी खबर में मुसलमान मिल जाए तो उसको दंगाई साबित कर देगा, अपराधी साबित कर देगा, मुलजिम साबित कर देगा, कोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पुलिस बुलडोजर लेके उसके घर पहुंच जाएगी। लेकिन वही काम अगर किसी और समाज का, बहुसंख्यक समाज का व्यक्ति अगर करता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बड़े अफसोस और बड़े दुख की बात है कि संविधान की जो है, संविधान का माहौल उड़ाया जा रहा है, कानून का माहौल उड़ाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन बेबस है, लाचार है, मजबूर है, बहुसंख्यक समाज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, लेकिन मुस्लिम समाज के पक्ष में अगर कोई बात आ जाए तो उसके घर पे बुलडोजर जरूर चलवा देगी। ये न्यूज दिल से भारत आप लोगों से ये कहता है कि सबसे पहले कोशिश करिए कि अगर आपके मस्जिद के सामने, आपके ईदगाह के सामने, आपके चर्च के सामने, आपके गुरुद्वारा के सामने, आपके बौद्ध स्थल के सामने अगर किसी प्रकार का कोई उपद्रव हो, किसी प्रकार का कोई शोर शराबा हो, किसी प्रकार का कोई जुलूस हो, बिल्कुल घरों से बाहर मत निकलिए, क्योंकि लोग मौका ढूंढते हैं आपको बाहर निकालकर, उकसा करके दंगा कराने के लिए। दोस्तों, अगर यह खबर आपको अच्छी लगे तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि भारत की हर आवाम तक पहुंचे। और निष्पक्ष पत्रकारिता है, आपके सपोर्ट और आपके प्यार की जरूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।